मैकेनिकल होगी और सुबह से तो वेल ऑर्गेनाइज होगी और सुबह से शाम की जो दिनचर्या हमारी, तो वो हमारे बेहतर स्वास्थ्य कुंजी होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा। उसके बाद आता है दिनचर्या का विज्ञान। अभी दीदी ने आपको बहुत अच्छी तरह से दिनचर्या का विज्ञान बताया कि अगर इस विज्ञान को हम फॉलो करेंगे तो हमारी दिनचर्या भी जब व्यवस्थित होगी तभी ये विज्ञान फॉलो होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज आ रही है उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने अच्छी विचार से, अच्छी भावनाओं से, अच्छे वातावरण से। तो ये जो जीन्स जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, अगर माँ जो है इस दिनचर्या को अच्छी तरह फॉलो करेगी, वातावरण को अपना अच्छा करेगी, तो जो हमारे हेरिडिटी जो हमारी आ रही है हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। आगे बढ़ने के एक माँ के हाथ में देखिए ना कितना, देखिए अपना तो वो अपनी उद्धार कर रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो सुधार रही है, क्योंकि जो कुसंस्कार हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं और जो आगे वो स्टॉप कर सकती है, कितने पीढ़ी का उद्धार कर सकती है सोचिए। एक माँ के हाथ में देखिए, हम लोग के पुराने जमाने में कहा जाता है एक औरत जो है दानिहाल, ननिहाल और 3 कुलों का उद्धार करती है। कहते हैं नहीं कहते हैं, 3 कुलों का उद्धार करती है, दादी के घर का, नानी के घर का और अपने ससुराल पक्ष में। तो दिनचर्या का विज्ञान हमें दीदी ने बताया और आगे हम आते हैं। अब आता है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक। अब बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? हमारे जीवधारियों के मस्तिष्क के समय में निर्धारण की एक व्यवस्था, जिससे जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जो पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्धारित करती है। इस घड़ी में वह शक्ति होती है कि हमारी हजारों की संख्या में जो जीन्स हैं उसको क्रियाशील कर देती है। यदि हमारे दैनिक क्रियाओं में जैसे खाना, सोना, इसमें अगर डिस्टर्बेंस आता है तो घड़ियां सही सूचना जीन्स को नहीं दे पाती है और वो हमारे शरीर की, मन की व्यवस्था हमारी उससे गड़बड़ाने लगती है। आप आम देखते हैं घड़ी होती है, लेकिन हमारे शरीर में भी एक घड़ी है जिससे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्या होता है? अगर हम लोग का क्या होता है, अगर रात में हम लोग को नींद नहीं आई तो हमारी क्या होगी, दिनचर्या हमारा जो है क्लॉक गड़बड़ा गई ना, मानसिक रूप से क्लॉक गड़बड़ा गई, हमें बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा गई, तो उससे क्या होगा, हमारे भूख भी नहीं लगती है। हम टाइम टू टाइम, देखिए आजकल के बच्चे क्या है, उठे सुबह उठे, कॉफी चाय पी, दूध पिया और चल गए, उनका कोई भी दिनचर्या नहीं, रात को जगते हैं और सुबह उठते भी नहीं, सूर्योदय तो देख ही नहीं पाते, सूर्योदय देख नहीं पाते हैं और क्या कहते हैं, उनका टाइम नहीं है ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने का। ये क्या है? उनकी दिनचर्या अनगढ़ंत है, अनियंत्रित है। तो इससे क्या होगा, इसका प्रभाव जो है आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। तो हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमारे सिस्टम को ठीक भी करती है और बिगाड़ती भी। किससे? अगर हम टाइम टू टाइम चीजें करते रहे, खाने के समय खाने, हमारा खाने का समय निर्धारित होना चाहिए, सोने का समय निर्धारित होना चाहिए, उठने का समय निर्धारित करना है, पूजा का समय निर्धारित होना चाहिए। क्या होगा, जब हमारा भूख लगने का समय 8 बजे है, अगर हमको 8 बजे खाना नहीं दिया जाता तो हमारा डिस्टर्ब हो जाता पूरा शरीर, होता है कि नहीं करते। उसके बाद उसके आधे घंटे बाद हमको भूख नहीं लगती है, जो भूख लगती है उसको हमने खाना नहीं खाया तो उसके आधे घंटे बाद भूख नहीं लगती है। नींद आने का टाइम हमारा 10 से 4 है, तो 10 से 4 हमें वैसे ही नींद आएगी क्योंकि हमारी क्लॉक फिट है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, डे टू डे अलार्म लगाते हैं, तो लेकिन एक दिन हम अलार्म लगाते हैं, दूसरे तीसरे दिन हमें अलार्म की जरूरत नहीं होती है, हम उसी टाइम उठ जाते हैं। ये है बायोलॉजिकल क्लॉक, इसको सेट रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा गर्भवती की आदर्श दिनचर्या। इसको मैंने बताया कि 4 भागों में बांटा गया, प्रातःकालीन दिनचर्या, मध्यकालीन दिनचर्या, सायंकालीन दिनचर्या और रात्रिकालीन दिनचर्या। अब प्रातःकाल जागरण, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गायत्री परिवार की सभी बहनें 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तो उठी जाती होंगी, नहीं होती है तो कोशिश करें। उस समय क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, सूर्य की लालिमा जो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ अधिक होते हैं, इसके कारण इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए आप जब ध्यान करते हैं तो कितना असर होता है। तो आजकल बच्चे सुबह उठते नहीं है, उस समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा, उसमें ध्यान प्राणायाम इसमें किया जाता है, तो ये एक आध्यात्मिक उपचार है, उसमें ध्यान प्राणायाम से ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है
शक्ति भी बहुत होती है और मस्तिष्क हमारा शांत रहता है। देखिए दिन भर रात में हम जब सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत भरपूर होती है और उसमें ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, सकारात्मक ऊर्जा का महासागर होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उससे कहिए कि अवश्य होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, 1 घंटा पहले सूर्योदय से पहले जरूर उठे, 2 घंटा पहले सूर्योदय से पहले जरूर उठे, सूर्य को जल दे, गर्भवती माता से उसको बताइए कि उस समय सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद आज ये वैज्ञानिक भी यहाँ का प्रूफ कर रहे हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग एंड एलाइड साइंस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में निगेटिव आयन की उपलब्धता होती है। निगेटिव आयन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। सुबह उठने के आसान स्मार्ट कहा गया है वैज्ञानिकों ने। सुबह उठने से क्या लाभ होता है गर्भवती माता को? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, रक्त में पीएच संतुलन बना रहता है, दर्द खराश और ऐंठन में राहत होती है, खनिज और विटामिन के अवशोषण बढ़ता है, गहरी निद्रा में लाभ होता है। इस समय अमूमन क्या होता है, नींद नहीं आती है गर्भवती माता को और डिप्रेशन हो जाता है। तो सुबह उठने से ये समस्याएं सारी इन समस्याओं का सारी का समाधान होता है। डिप्रेशन जो अवसाद को दूर करता है सुबह उठने से। मस्तिष्क की कार्य क्षमता इस समय बहुत तेजी से कार्य करती है। तो सुबह उठना गर्भवती माता के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद आता है आत्मबोध। अब हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए ईश्वर मनुष्य जो है ईश्वर का राजकुमार, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे अंदर असीमित शक्तियां भरी हुई हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, अच्छे काम नहीं करना चाहते, हमारा निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा होता है। तो आत्मबोध सबसे पहले तो हम उठेंगे। देखिए शांति कुंज में क्या होता है, सुबह सुबह जागरण का भी एक गीत लगता है, आपने हमेशा देखा होगा, वो हर शक्ति हमें जो दया नहीं दे, सबका बीमार को बढ़ जाए। तो वो गीत को पीना चाहिए, हम लोग भी पीते हैं, सभी पीते हैं, तो गुनगुना पानी वो पी सकती है। और उसके बाद आता है जो सूक्ष्म नाश्ता। देखिए मतलब जो सुबह सुबह कहते हैं कि ना नाश्ता, बड़ा नाश्ता बनने में तो टाइम लगता है, लेकिन जो सुबह नाश्ता रात भर का जो भूख रहती है ना, तो कई चीजें इन लोग होती हैं, गैस, एसिडिटी, तो एक छोटा सा नाश्ता वो ले सकती है। टीनी नाश्ता जिसे कहते हैं, सत्तू 2 चम्मच ले सकती है। वो सत्तू कैसे बनता है? जौ, चना, सोयाबीन तीनों को भूनकर पीसकर ले ले और वो खा सकती है। एक छोटा सा नाश्ता ले सकती है, जिससे क्या होगा, गैस और एसिडिटी वगैरह होती है ना गर्भवती माता को, वो नहीं होगी। ये हम लोग भी ले सकते हैं। और जो बादाम ले सकती है, सुहारा ले सकती है, जिसके घर में एबिलिटी मतलब मिल सकता है, जिसको घर में जो खरीद सकता है, वो बादाम 5 नग, छुहारा 2 नग, अखरोट 2 नग, ये भिगो ले, रात को भिगो ले और सुबह जो है थोड़ा सा धो के उसको ये भी ले सकती है। तो ये एक छोटा सा नाश्ता वो ले सकती है, इससे एसिडिटी जो उल्टी वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। उसके बाद आता है संगीत के साथ घर के कार्य। देखिए संगीत से क्या होता है, संगीत हमेशा सौम्य होना चाहिए, सुरीला होना चाहिए। कई रागों में देखिए हमारा गायत्री मंत्र भी आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, कई रागों में गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र लगा सकती है। नहीं तो संगीत घर के जैसे कार्य हैं उनके, जैसे संगीत घर के जो कार्य हैं, नहाना है, धोना है, कपड़े हैं, बर्तन है, ये रोज का काम होता है। क्या होता है, इससे नीरसता हमारे अंदर बढ़ जाती है। अरे रोज का काम है और रोज का काम तो क्या करें, अब रोज यही करना है, नीरसता नहीं आनी चाहिए। तो उसमें गर्भवती माता से कहीं अच्छा सा सौम्य सा संगीत लगा ले, जो जिससे वो थकेगी नहीं, नीरसता नहीं आएगी और वो प्रफुल्लित प्रसन्न रहेगी। संगीत से प्रसन्नता आती है ना, तनाव नहीं होता है ना, संगीत से प्रसन्न होता है, तनाव वाला आगमन नहीं होता है। तो संगीत और जीवन जो नित्य के कर्म जो करती है संगीत के साथ करें, जिससे उसके अंदर थकने से बचती है और मन आसान नहीं होता है, मन खुश होता है। तो सारे कार्यों को संगीत के साथ करें। उसके बाद आता है संगीत एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र है। विज्ञान कहता है 4 घंटे साउंड एक्सपोजर देना चाहिए बच्चे, 4 घंटा। मतलब जो दिनचर्या आपकी चल रही है उसको संगीत लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए, अच्छे अच्छे भजन। देखिए हमारी माँ की पाठशाला से अगर इन लोगों को जोड़ दिया जाए तो उसमें संगीत, कहानियां सब कुछ दिया जाता है। आप मोबाइल खोलिए, संगीत लगा लीजिए, उन्हीं से रिलेटेड होता है। तो विज्ञान क्या कह रहा है आज का, 4 घंटे साउंड एक्सपोजर देना चाहिए।
ऐसे संगीत जो गूंजने वाले मधुर सुरीले होते हैं, जिनकी तरंगों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे क्या होता है हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास हमारा बच्चे का बहुत तेजी से बढ़ता है संगीत से। उसके बाद आता है आपका वाद्य संगीत के साथ योगासन। अब अगर गर्भवती माता को आपने माँ की पाठशाला से जोड़ दिया तो उसमें तो योग, प्राणायाम, ध्यान सब वो उसी में कर लेंगे। और जितने सब्जेक्ट हम आप लोगों को दे रहे हैं इस समय, वो सारे सब्जेक्ट सैटरडे संडे को बताए जाते हैं। तो वो घर बैठे ही योग, प्राणायाम, ध्यान कर लेगी। मॉर्निंग की दिनचर्या वहीं पर उसकी खत्म हो जाएगी जब वो योग से जुड़ जाएगी। हमारी 2 एक्सपर्ट पहले लखनऊ की योग माँ की पाठशाला से जुड़ी है। सुबह अर्चना दीदी है, शाम को महिमा चौधरी है, कुछ लोग चौरसिया महिमा चौधरी है। 2 लखनऊ की बहनें आपको योगाचार्य, योग एक्सपर्ट हैं, वो सिखाती हैं। योग क्या होता है? मन को शांत करता है, संतुलित करता है और एकाग्रता में सहयोग करता है। तो उसमें कई प्रकार के प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है और ताड़ासन है। सारे प्रकार के जो गर्भवती से रिलेटेड रहते हैं वही व्यायाम कराए जाते हैं। 6 से 7 डेली कराया जाता है उसको। 6 से 7 अपनी पूरी दिनचर्या, ध्यान, प्राणायाम, योगा सब वो कराती है, उससे आपको उससे जोड़े। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम, सांसों से जोड़ते हैं। सांस से जोड़ने के बाद वो प्राणायाम किया जाता है। तो वो अभी आपको उसमें बताया जाएगा, क्या कहते हैं, योग, प्राणायाम, ध्यान की एक कक्षा होगी, उसमें बताया जाएगा। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम। प्राण मतलब जीवन शक्ति और आयाम मतलब संयम, निरंतर ऊर्जा विस्तार का वितरण। अभी आपको ये कक्षा होगी योग की, उसमें बताया जाएगा। जब और ध्यान का प्रभाव भी दीदी ने बताया। जब और ध्यान का प्रभाव, जब और ध्यान तो मेरे ख्याल से हमारे गायत्री पर्सन सब बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। जब से क्या होता है, श्रद्धा भावना हमारे अंदर आती है। जब हम जप करते हैं, गायत्री मंत्र का उठते हुए सूरज का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा आएगी। अगर गर्भवती माता के अंदर श्रद्धा आएगी तो बच्चे के अंदर भी श्रद्धा आएगी, वो भी श्रद्धालु होगा। तो जब ध्यान को वो शामिल कर सकती है। जब किसी चीज का भी हो, केवल गायत्री मंत्र का ही नहीं हो, वो किसी का नमः शिवाय का भी कर सकती है। जो भी मंत्र से वो जप कर सकती है, उठते हुए सूरज का ध्यान ऐसे भावना पूर्वक कर ले, गायत्री मंत्र से कर ले और उसका ध्यान। और ध्यान क्या है? अगर हम जप करते हैं तो ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारा। तो मन का श्रेष्ठ विचारों में स्नान और रमण करना ही ध्यान होता है। इंद्रियों को क्या करता है? ध्यान इंद्रियों के भटकाव से और विकराव से बचाता है। उपलब्ध जो शक्तियां, जब हम ध्यान और जप करते हैं, जो हमारी शक्तियां हमारे अंदर आती हैं और संग्रहित होती हैं, उनको हम क्या करेंगे? रचनात्मकता की ओर, अच्छे कार्यों की ओर लगाएंगे। जब हमें शक्ति मिल गई तो हम क्या करेंगे? समाज में उसको देंगे, है उसका नियोजन करेंगे। अरे हमको अगर कर्मकांड आता है तो हम कर्मकांड कराते हैं तो वो भावना से कराते हैं ना, समाज को देते हैं। तो जप और ध्यान का जो है मन के श्रेष्ठ विचारों में स्नान करना ही, रमण करना ही जप और ध्यान है। तो गर्भवती माता अपनी आदर्श दिनचर्या में जप और ध्यान का भी जो है निर्धारण करे, और जब ध्यान वो कर सकती है। उसके बाद आता है जप और ध्यान का मस्तिष्क पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। जप और ध्यान का मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है? निर्णय लेने की समस्या का समाधान हो जाता है, उसका इच्छा शक्ति उसकी अच्छी बढ़ जाती है, विचार भावना अच्छी हो जाती है, सीखने की भावना उसकी बढ़ जाती है माँ के माध्यम से बच्चे के अंदर। ध्यान करने की अच्छी जागरूकता उसके अंदर आ जाती है। मतलब 9 प्रकार का मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर समाहित हो जाता है और अनुभूति अच्छी होती है उसको। डर, तनाव, चिंता आजकल के बच्चों में बहुत है। मानसिक रूप से बहुत कमजोर है आजकल के बच्चे। क्यों? क्योंकि हम कमजोर थे तो हमने अपने बच्चे भी, हमारे बच्चे भी वैसे ही हुए, क्योंकि हमको ये सब चीजें नहीं मिली। तो डर, तनाव, चिंता, शंका और ये सब समाप्त हो जाएगी और स्मरण शक्ति बढ़ेगी, इसकी स्मरण शक्ति और नए विचार। क्या होगा? जब वो ध्यान से क्या होगा? नए विचार और मन की चंचलता ये सब खत्म होगी। तो माँ जो है उसको जप और ध्यान करना भी बहुत आवश्यक है। उसके बाद अभी मंत्र जप का मस्तिष्क के आकार को बढ़ा देता है।
यहाँ पर वैज्ञानिकों ने संस्कृत इफेक्ट का नाम दे दिया गया। मतलब संस्कृत, कोई भी हम संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं तो उसका IQ लेवल बढ़ जाता है बच्चे का। तो कोई भी एक श्लोक रोज पढ़े। मतलब आप ये सोचिए कि कंप्यूटर में डिलीट का ऑप्शन है, मोबाइल में डिलीट का ऑप्शन है, लेकिन माँ ने जो उसके अंदर अपने बच्चे के अंदर अपने माध्यम से फीड कर दिया, वो ताउम्र डिलीट नहीं होगा अचेतन मन में, कभी नहीं भूलेगा वो ताउम्र। चक्रव्यूह वाला आपने कहानी सुनी होगी, वो भूला ही नहीं था क्योंकि उसने गर्भ में सीख लिया था। और आखिरी में सुभद्रा सो गई थी, वो सुभद्रा सो गई थी तो चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाया क्योंकि वो सो गई थी, वो सुन नहीं पाई, तो उसका ऐसा हुआ। तो आज के वैज्ञानिक में बता रहे हैं एक गायत्री मंत्र का इतना इफेक्ट है, 1,10,000 साउंड वेव्स आती है उससे पर सेकंड, उसका वातावरण पे इतना प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है आपका, अभी आपको दीदी ने ये शरीर का पूरा 7 हमारे चक्र हैं, इनका देखिए हमें अभी एक चीज इसमें बताते हैं। शांति कुंज आपने ब्रह्मोत्सव सोच संस्थान में गए होंगे ना, ये शरीर बना है, उसमें दिखाया गया है कि जब गायत्री मंत्र उन्होंने बजाया तो ये जो जितने चक्र हैं उसमें बल्ब लगे, समझ रहे हैं? जो गायत्री मंत्र उनका प्रभाव उसमें कैसे पड़ा है वो ब्रह्मोत्सव संस्थान में बताया गया है। इन चक्रों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। उसके बाद ये दीदी अभी बहुत अच्छी तरह समझा है, आगे बढ़ते हैं, समय का अभाव है। यज्ञ मंत्र का गर्भस्थ प्रभाव, अगर हम देखें यहाँ पर यज्ञ करते हैं, कई प्रकार के होते हैं, आगे बताएंगे। यज्ञ जब हम करते हैं देव पूजन से क्या होता है, पवित्रता की भावना आती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो पवित्र हमारे अंदर भावना आती है, नहीं आती? और उसके बाद संगतिकरण जब होता है तो उसमें प्रखरता की भावना आएगी, माँ के अंदर आएगी तो उसके अंदर भी आएगी। और जब हम आहुतियां उसको देते हैं, जो भी कुछ उसमें समर्पित करते हैं, एक दान की भावना, उदारता की भावना, देने की भावना आपके बच्चे के अंदर आ रही है। तो यज्ञ मंत्र का गर्भस्थ शिशु पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से। उसके बाद यहाँ पर कई प्रकार के यज्ञ है, संविधा यज्ञ है, दीप यज्ञ है, बलिवर्ष देव यज्ञ है, गर्भपुष्टि यज्ञ। संविधा यज्ञ जो हम करते हैं, डेली करते हैं, यहाँ पर होता होगा, आप लोग सब जानते हैं, उसको कराएंगे क्या? दीप यज्ञ होता है, दीपों के माध्यम से आप लोग सब कराते होंगे। हाँ, एक चीज और बताते हैं हम यहाँ पर, बलिवर्ष देव यज्ञ। बलिवर्ष देव यज्ञ क्या है? आप पहली रोटी, पहले जमाने में कहते हैं ना, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, कहा जाता था, नहीं कहा जाता? तो यहाँ पर आप पहली रोटी अब बनाएंगी तो पहली रोटी को 5 टुकड़े करेंगे, ठीक है? उसमें घी गुड़ में सभी लोग करते हुए गायत्री पूजन, घी और गुड़ मिला के 5 लोइयां बनाते, 5 टुकड़े बना देंगे। और एक कस्तरी आती है जो शांति दूध में, लेकिन आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई छौंकने वाला या कटोरा कोई बना लीजिए, उसको एक गोल बना लीजिए, एक आहुति गायत्री मंत्र, उसमें घी गुड़ मिला के एक लोई बना लीजिए, छोटी 5 बना लीजिए। तो उसको एक मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र के साथ 5 बार उसकी आहुतियां दे देंगे। ये क्या हो गया? एक सूक्ष्म यज्ञ हो गया, बस 5 बार देनी है आपको। तो ये बलिवर्ष यज्ञ है। इससे क्या होगा? आपका जो अन्न होगा, जब हम रसोई में खाना बनाते हैं, वो प्रसाद बन जाएगा, तो उसका असर उसके बच्चे को, उसका प्रभाव पड़ेगा। वो प्रसाद समझ के वो भोजन करेगी तो वो प्रसाद जो उसके अंदर जाएगा, एक उसके अंदर संस्कार, अच्छे संस्कार की भावना है। और उसके बाद गर्भपुष्टि यज्ञ भी है, वो आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। उसके बाद आता है कि अब ये गायत्री मंत्र का दीदी ने बताया, चलिए ठीक है। तो इसका देखिए, यज्ञ करने से क्या शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, हमारे शरीर पर भी मैंने बताया आपको। मन देखिए, उसकी ऊष्मा आती है तो उसका शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, ध्वनि का भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और प्रकाश का भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या है, ये तीनों चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो आपके द्वारा आपके बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है गर्भपुष्टि यज्ञ। तो ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर WHO बीच में अब हाँ ठीक है,
हाँ इसी से बता दो फॉर्म से। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी मध्यकालीन दिनचर्या है। उसके बाद ये सुबह की दिनचर्या जो आपकी हो गई है, हाँ ठीक है। मध्यकालीन दिनचर्या यहाँ पर आती है आपकी। मध्यकालीन दिनचर्या में घर के कार्य गीत के साथ करेंगे, जो पहले बता चुके हैं हम। गीतों के साथ सारे घर पे खाना बनाना, झाड़ू पोछा जो भी उसका है काम गीत के साथ करेंगे। उसके बाद आता है भोजन। भोजन हमारा कैसा होता है, लंच हमारा कैसा होना चाहिए, सात्विक, संस्कारित और संतुलित। सात्विक किसे कहते हैं, शाकाहारी। हाँ ये आहार में आ जाएगा। तो भोजन हमको कैसा लेना है, सात्विक, संस्कारित और संतुलित लेना। ये अभी आहार में बताया जाएगा। उसके बाद आता है खाना। लंच लेने के बाद क्या करेंगे, वज्रासन में बैठाएंगे। वज्रासन से क्या होता है, खाना हमारा जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो 5 मिनट 10 मिनट वो वज्रासन में बैठ सकती है। विश्राम। और लंच के बाद अब थोड़े देर बाद विश्राम की आवश्यकता होती है। सुबह से उठी है, पूरी दिनचर्या फॉलो की है सुबह की, तो अब जो है थोड़ी देर आधा घंटा विश्राम करें। उसके बाद कहानियां पढ़ें, प्रवचन करें, सत्संग करें। अपनी कोई भी हॉबी, उसके जो माँ की कोई भी हॉबी हो वो उसको करें। जैसे क्या कहते हैं, गार्डनिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, लोगों को खेलना है, और निटिंग है, मतलब बुनाई कढ़ाई, जो भी उसके अंदर हॉबी है माँ के अंदर वो कर सकती है। उससे क्या होगा, उसकी हॉबी उसके अंदर भी आ जाएगी। तो दिन में जो है सत्संग प्रवचन है, और संवाद भी करें। अपनी जो है हॉबी, जो अपनी आदतें हैं, जो अच्छी आदतें हैं उसके अंदर लाने की करें। और गायत्री मंत्र लेखन भी कर सकती है। और महापुरुषों के, किसी महापुरुष को वो मानती है, किसी को अच्छा, उसके गुरु को 5 बार रोज ले चलिए, वो गुरु उसके अंदर निश्चित आ जाएंगे। तो इस प्रकार वो विश्राम करने के बाद कहानी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उसके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस आ सकती है। उसके बाद है ध्यान। तो ध्यान क्या है, ज्योति का ध्यान कर सकती है, त्राटक कहते हैं इसको। तो ज्योति का ध्यान करते, ज्योति जैसे दिया जलता है तो अन्य को प्रकाश देता है ना, तो अपना जल का दूसरे को प्रकाश देता है। तो उसी भाव से जिस प्रकार दीप स्वयं प्रकाशित होने के साथ साथ अन्य दूसरी वस्तुओं को भी आलोकित प्रत्यक्ष करता है, उसी प्रकार निर्विकार अंतःकरण में स्वयं प्रकाशित होकर संसार के संपूर्ण देश काल को भी प्रत्यक्ष करता है। निर्मल अंतःकरण में जो कुछ भी प्रतिबिंबित होता है वो सत्य होता है और विश्वास योग्य होता है। इस प्रकार वो दीपक का ध्यान करेंगे। दिया पात्र है, घृत स्नेह है, बाकी प्रतिभा है, अग्नि सत्कार में लगा करके तपें, प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। इस प्रकार वो दीपक का ध्यान कर सकते हैं। और फिर मध्यकालीन नाश्ता। मध्यकालीन नाश्ता में फल, सूप, मट्ठा, चना, अंकुरित कुछ भी ले सकती है, और वो आहार में आपको बताया जाएगा कौन से फल लेने, क्या लेने। उसके बाद आता है सायंकालीन दिनचर्या। सायंकालीन दिनचर्या में आप संगीत के साथ घर के कार्य कर सकती हैं। और उसके बाद आता है आरती, पूजा, संध्या बदल। आरती पूजा देखिए सुबह तो पॉसिबल नहीं होता, कोई कभी गया कोई कभी गया, लेकिन शाम को सब लोग एक साथ घर में आते हैं, तो एक साथ आरती पूजा का क्रम बनाए रखेगी सरस्वती माता। इससे क्या होगा, आस्था की भावना बढ़ेगी, सहयोग की भावना बढ़ेगी। उसके बाद आता है नाद योग। नाद योग मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर जानते होंगे। ओम की ध्वनि है यहाँ पर, और ओम की ध्वनि है, बांसुरी की ध्वनि है, उससे ज्यादा ध्यान कर सकती नाद योग के माध्यम से। क्योंकि ओम की जो है ध्वनि जो है, ये ध्वनि विभिन्न तत्वों में संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार की स्वर लहरी में परिणित होती जाती है। नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ओम की रश्मि को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुंच जाता है, जो आत्मा का अविष्ट स्थान है। उस स्वर लहरी को सुनना और ब्रह्म से एकाकार को अनुभव करना नाद योग है। इसमें डमरू की ध्वनि और बांसुरी की ध्वनि शामिल है। तो नाद योग के माध्यम से भी वो ध्यान कर सकती है। उसके बाद आता है रात्रिकालीन दिनचर्या। रात्रिकालीन दिनचर्या, रात्रि भोजन करें, सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर सकती हो। मिलजुल कर समूह में खाना खाएं, सब लोग मिलजुल कर एक साथ। इससे क्या होता है, एक पारिवारिक गोष्ठी भी हो जाती है। तो पारिवारिक गोष्ठी में अच्छे पॉजिटिव बातों का, जैसे पति बाहर से आएगा तो नेगेटिव बातें नहीं करनी, नकारात्मक बातें नहीं करनी, अच्छी बात है। अगर उसने कोई अच्छा काम किया हो तो वो बात की चर्चा कर सकती है। और घर में जो गर्भवती माता है वो अच्छे बातों की चर्चा करके
रात्रि में मिल बैठकर समूह में भोजन ग्रहण कर सकती है और सोने से 2 घंटा पहले ही भोजन लेना चाहिए। उसके बाद है रात्रि टहलना। रात्रि में अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ टहल सकती है। प्रकृति के वातावरण में टहलना अच्छा है और अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बातें नहीं, अनर्गल बातें नहीं, तो वो बातों के साथ वो अपना टहल सकती है। और उसके बाद जो है हल्दी वाला दूध। देखिए हल्दी वाला दूध कोरोना टाइम में सब लोग हल्दी वाला दूध पीने लगे थे। ये लेकिन हमारा बहुत पुराने समय में जो है कहते थे कि हल्दी वाला दूध पी लो, ये तुम्हारा ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। हल्दी वाला दूध क्या होता है, गहरी नींद में सहायक होता है, वजन कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन कम करता है, पाचन संबंधी समस्याओं में राहत देता है। तो ये जो है इससे एक देखिए ये क्या कहते हैं, अमेरिका में क्या है, टर्मरिक लाटे करके भी बिकने लगा था कोरोना काल में। रेस्टोरेंट में लोग पीने जाते थे हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला जो दर्द और सूजन जो होती है उसको कम करने में भी मदद करता है गर्भवती माता के लिए। तो हल्दी वाला दूध अपने आहार में बहुत समाधान को शामिल कर सकती है। अब स्वाध्याय जो है सोने से पहले स्वाध्याय बिना शयन नहीं, यह आत्मा का भोजन है। स्वाध्याय का अर्थ है सत्साहित्य का अध्ययन, चिंतन मनन करना। साहित्य को पढ़ा लेकिन उसका चिंतन मनन भी करना पड़ के हटा नहीं रहना है। स्वाध्याय से क्या होता है, जीवन को उच्च सफल और पवित्र बनाता है स्वाध्याय। प्रतिदिन नियमित सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहने से बुद्धि तीव्र होती है, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, बच्चे की भी तीव्र होती है, विवेक बढ़ता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, जीवन को आदर्श बनाने की सत्प्रेरणा मिलती है। इसलिए स्वाध्याय को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उसके बाद आता है देखिए 3200 किताबें गुरु जी लिखे गए हैं, आप अपने पॉकेट में रखिए। और गर्भवती माता का संस्कार कराने जाती है, उनकी किताबों, गुरु जी की किताबों, कहेंगे हम अच्छी किताबें कहाँ से लाएं, तो क्या करेंगे आप अपने पॉकेट से निकालिए, बैग से निकालिए, उनको दीजिए। सबसे पहले तो वो जो किताबें हमारी हैं। उसके बाद आता है देखिए हमने आत्मबोध किया ना, हमको दिन भर क्या करना है ना, हमें भगवान ने दिया हाथ दिए तो, और मन, मनसा, वाचा, कर्मणा, इन सब चीजों से हम कैसे करेंगे। तो दिन भर हमने जो है आत्मबोध किया। अब रात में क्या करेंगे, तत्वबोध, डे एनालिसिस, अचेतन मन को प्रशिक्षित करने की साधना। तो तत्वबोध करेंगे, जो हमने दिन भर में अच्छे काम किए हैं वो जो है ईश्वर को समर्पण कर देंगे। और गलती से भी हमने कोई गलत काम किया है, हाँ किसी ने हमारा मन दुखाया है तो गलत कार्य नहीं करेंगे हम लोग कल से। जो दिनचर्या का चार्ट हम भरवाते हैं, उस दिनचर्या का चार्ट हमने अगर नहीं भरा है, हमने वो चीज नहीं की है, कल न करने, मतलब हम उसको कल करेंगे, उसको न करने का नहीं करेंगे। आज बात लीजिए कि हमने आज किसका मन दुखाया है, हमने आज ये गलत कार्य किए हैं, तो हमने क्या किया, अपना एनालिसिस किया है, अपने को जाना है कि हमने आज गलत काम कर लिए हैं, कल हम नहीं करने का संकल्प लेंगे। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। और अच्छे काम को गुरु जी मतलब ईश्वर को समर्पित करेंगे। और जो आप आदर्श दिनचर्या का चार्ट देंगी, उससे कहिए कि आदर्श दिनचर्या चार्ट की समीक्षा करें कि हमने आज किया है, सद्गुरु का चिंतन करना और डायरी में लिखना कि हमने कौन सा अच्छा काम किया है, उसको डायरी में लिखना है। और जो गलत हुए कार्यों की समीक्षा करना, जो गलत कार्य की अपनी समीक्षा करें कि हमने आज गलत किया और न करने का संकल्प लेंगे। तो ये संकल्प करके हम आता है आपका रात्रि शयन। अब हमने सुबह जागरण का गीत सुना और रात्रि शयन का भी कोई गीत फिक्स कर लीजिए, तो उसको फिक्स कर लेंगे। तो आप उनको गीत दीजिए शांति को उसके कि ये फिक्स कर लीजिए, वो कभी भी बच्चा धरती पर आएगा तो वो बच्चा जो है उसी गीत को देखे, उठा है तो उसी गीत को सुनाना चाहेंगे, वो गीत बजा देंगे, वो बच्चा उसी समय सो जाएगा। अब आपका रात्रि का शयन गीत लगा दीजिए, आप भी प्रसन्नचित होकर रात्रि में सो जाएंगे। इसके बाद थैंक यू और धन्यवाद।